हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सावन का है दूसरा सोमवार, तो यहाँ पर चंदा पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनका है आज फास्ट। और ये बोल रहे थे हमसे कि सोमवार के हम चारों मतलब जो सोमवार पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे हम फास्ट रहेंगे। तो हमारा मंदिर आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा है, उसमें माता रानी हैं, शिव भगवान जी हैं, सारे लोग हैं। और आप लोग कर लीजिए यहाँ से दर्शन। इसके बाद चंदा चले गए थे ऑफिस, और फिर जो काम बचा हुआ था यानी कि जितना भी सूखा सूखा वाला काम था वो हम किए ले रहे थे। बाकी कविता ने झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना जो भी कुछ होता है वो सब कुछ बना दिया। और यहाँ पर मैं कविता से कुछ बात कर रही थी, एक बार की बात बता रही थी। जैसे कि कविता ने कहा दीदी ऊपर जब रूम नहीं बना होगा तो यहाँ पर बहुत गर्मी लगती होगी। तो हमने कहा बहुत गर्मी लगती थी, और जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पर आए थे तो हमारा कूलर भी ठीक नहीं था, मतलब कूलर ख़राब हो चुका था। तो उस दिन हमने पूरी रात कैसे बिताई मैं मतलब क्या बताऊँ। तो उसको वही बता रही थी कि जो स्टॉल होती है उसको भिगो करके ले करके आ रही थी, टेबल पे डाल रही थी, फिर एक साइड चेयर और इसके बीच में मैं लेट रही थी। और जब पंखा चल रहा था तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लग रही थी। तो वो भी एक दिन थे, और दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं किसी के भी। तो बस हमारे भी वैसे दिन नहीं रहे। कुछ टाइम के बाद फिर हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद क्या थोड़े ही दिनों के बाद हम लोगों ने कूलर ले लिया था। उस बीच में बहुत गर्मी लगती थी। होता है ना कभी कभी हर किसी का एक जैसा बजट नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है। और हम मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं उनका तो स्पेशली हमेशा महीने भर का हिसाब लेकर के हमें चलना पड़ता है। अगर ना चले ना तो हमारा पूरे महीने का बजट भी ना मतलब कि सही से चल पाए। और पूरे महीने हम लोग यही सोचते रहेंगे कि अगर जैसे कि स्टार्टिंग में ही हम लोग सारा पैसा जो होता है वो अगर खर्च कर दें, एक हफ्ते के अंदर ही सारी ख्वाहिशें एक बार में पूरी कर लें, फिर महीने भर क्या करेंगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने बस इतना ही मतलब कहना है कि हमने जितना भी मतलब सामान घर में लिया हुआ है एक एक रुपए जोड़ करके फिर उसके बाद हमने सामान लिया हुआ है। और जब हम दिल्ली आए हुए थे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक बैग था, और उसमें हमारे और चंदा के सिर्फ कपड़े थे। सिर्फ एक चंदा का बैग था, एक हमारा बैग था, 2 बैग लेकर के आए हुए थे। और आज देखिए पूरी गृहस्थी तैयार हो गई है। बेड वगैरह जो भी कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक रुपए जोड़ करके ले लिया है। तो ऐसा ही होता भी है, जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाती है चीज़ें वैसी वैसे आती रहती हैं। तो इसलिए समय पे सब चीज़ छोड़ दीजिए, जो समय करवाए वो अच्छा होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समय के हिसाब से ही चलती हैं। और हमारे रूम में ना थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। तो अब तबीयत ख़राब है, 4 दिनों से फ़ीवर आ रहा है। और आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आपको बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ करने के बाद ही आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ब्लड टेस्ट हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका पहले ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है या फिर आपको मलेरिया है क्या। वैसे सर्दी तो नहीं लगती है, लेकिन हाथों में जलन होती है, बैक साइड में दर्द होती है और फ़ीवर लग रहा है। और सच बता रही हूँ बहुत टाइम के बाद हमें, जब से मेरी शादी हुई है तब से 1 से 2 ही बार मुझे फ़ीवर आया है, उसके बाद अब जाके फ़ीवर आया है। और जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को हमने साफ़ कर दिया है। कविता पोंछा लगा रही थी, और ये जो स्प्रे कर रहे हैं तो ये है स्टेरी क्लीन आता है, उसको थोड़ा सा बिल्कुल आधा ढक्कन डालना होता है। और जैसे कि वो नहीं आता है हमारा क्या बोला जाता है, कॉलिन वगैरह आता है, उसी तरीके का ही होता है, लेकिन उससे बेस्ट होता है। इससे कीड़े मकोड़े सारी चीज़ें मर जाती है, बिल्कुल भी ये हार्मफुल ही नहीं होता है। तो इसी से ही मैं सारी चीज़ें जो हैं वो घर में साफ़ कर रही हूँ। तस्वीर वगैरह है, गैस चूल्हा, ये सारी चीज़ें साफ़ कर दो, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी एकदम निकल आती हैं। और शीशा वगैरह और टेबल, ये सारी चीज़ों का आज मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई जो है ना कर लेनी चाहिए। ये देखिए मंदिर प्यारा कितना लग रहा है, फिर से बोल रही हूँ। अब मतलब क्या कहूँ, अच्छा लग ही रहा है। और सावन का ये दूसरा सोमवार है, और ऐसे ही ये दिन ऐसे ही हंसते खेलते चले जा रहे हैं।
मतलब इन सावन के दिनों में बड़ा अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है जब आपके मन में किसी तरीके का कोई वो ना हो ना, लगे कि भक्ति लीन हो गया मन, बिल्कुल एकदम भक्ति में डूब जाना, है ना। तो बस उसी टाइप का इस बार है। तो इस बार तो बहुत अच्छा ही सब कुछ बीत रहा है। और यहाँ पर सारी जो भी साफ़ सफाई है वो साफ़ सफाई किए ले रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं तब से बर्तन वर्तन वगैरह जो कुछ भी होते हैं मेरा धुलना नहीं होता है। ये तो कविता ही करती है आजकल काम। और थोड़ा बहुत हाथ पैर चला भी लेने चाहिए। अब बुखार है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब पूरे टाइम हमें लेटे रहना है ना। और यहाँ पर ये देखिए हैंड वॉश हमने कर लिया है अच्छे से, और जो यहाँ पर कपड़े थे रोटी वाले वो सब अच्छे से सेट कर दिए हैं। और फिर उसके बाद जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको निकाले दे रहे हैं। कल हमारा ब्लॉग नहीं आया था और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए कि दी क्या हो गया है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्या। तबीयत क्या, हाँ कल थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। दवा लेकर के आए हुए थे, उन्होंने कहा अगर नॉर्मल फ़ीवर होगा तो इससे दोबारा नहीं आएगा, अगर आ गया तो हम आपका चेकअप करेंगे। तो हमने भी फिर सोचा कि चेकअप करवा लेना चाहिए, ऐसे दवा खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अब चेकअप करवा के आ गए हैं और शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसा होगा आप लोगों को अपडेट दे देंगे हम, है ना। और सीज़न चल रहा है इस टाइम पे, सभी लोग बहुत ध्यान रखिए अपना अपना। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत मालूम पड़ रही है डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। डॉक्टर जैसा बोले वैसा खाइए, वैसा ही मतलब करिए, है ना। अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ये हमारा गैस चूल्हा जो है वो साफ़ हो गया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और जो भी नीचे की साइड में गंदा है उसको साफ़ किए दे रहे हैं। धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं ऐसे ही करते भी रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको काम लगे तो उनको पूरा कर लो। इसके बाद कविता ने पोंछा तो लगा ही दिया था, तो बैठ के जो थे उनको हम डाले दे रहे हैं। आटा हमारा ख़त्म हो गया था और शाम को ही आटा आया हुआ है। चंदा का तो फास्ट है तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि ये तो भाई कुछ नहीं खाएंगे। तो जो व्रत वाले आलू तले जाते हैं, मूंगफली के दाने डाल के बनाए जाते हैं, तो वही वाले आलू की सब्ज़ी आज बना दी गई थी। और व्रत वाले मतलब आलू बना दिए गए थे, चाय दे दी थी उनको, तो वो उन्होंने खा ली। और सुबह के टाइम ही आज सुबह उठे थे तभी जैसे कि मंदिर वगैरह की साफ़ सफाई करना और झाड़ू वगैरह है, ये सब काम तो सुबह ही उठ के हो भी जाने चाहिए, तभी अच्छा लगता है घर में। तो ये सब काम हो भी गए थे और आटा हमने बातों बातों में पलट लिया। थोड़ा बहुत ये डिब्बा है, इसके ऊपर भी जैसे कि ये हमारा ड्रम रखा हुआ है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, बकेट जो भी बोलते हो, तो वो रखा हुआ ये गंदा हो जाता है, मिट्टी आती रहती है। तो इसको और ये आटे वाले डिब्बे को भी हम लोग साफ़ इसी तरीके से कर लेते हैं। मतलब हम लोग का मतलब है मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हम इसको ऐसे ही साफ़ किए लेते हैं, क्योंकि फिर ये गंदा हो जाता है ना, मिट्टी की परत आटे की परत बनती जाती है। तो जो आपको गंदगी दिखाई दे घर में, आपको लग रहा है कि ये सामान है ये गंदा हो रहा है या आपका काम बिगड़ रहा है, तो उसको अच्छा से साफ़ कर लेना चाहिए और अपना काम बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 10:30 बज गया है, 10:26 हो रहा है। अभी मैंने नहीं नहाया है और क्योंकि मुझे करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं, फ़ीवर आ रहा है। आज डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर बोलेंगे कि ब्लड टेस्ट करवा लो तो ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दवा आप ले लो, अगर आराम नहीं मिलेगा तब आपका चेकअप किया जाएगा, पता चल जाएगा उससे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब फ़ीवर चढ़ता है तो ये जो बैक साइड होती है ना, कमर जो होती है पूरी बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और आँखों में आप स्वेलिंग देख रहे होंगे। तो बस अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। मैंने सारा आज काम जो किया है वो सूखा सूखा जिसे कहा जाता है वो किया हुआ है। जैसे कि बेड वगैरह है इसको साफ़ कर देना, तस्वीर गंदी हो गई थी, इधर ये सारी चीज़ें जो हैं साफ़ सफाई कर ली है। और बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, बर्तन अभी नहीं धुलूँगी, ये बर्तन करता धो देगी। तो बर्तन 2-3 दिन हो गए हैं तब से मैं नहीं धो रही हूँ, वही धोती है। और पानी का काम मुझे नहीं करने दे रही है वो भी, तो इससे हेल्प मिलेगी मुझे भी, मेरी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूँगी, नहा के आऊँगी, उसके बाद आके बात करूँगी। और यहाँ पर चंदा पूजा करके गए हुए हैं,
आप लोग देख लीजिए। अब मैं जब लौट के नहाने के बाद जब आऊँगी ना, तब उसके बाद में पूजा मैं भी करूँगी। दवा तो चल ही रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडी चीज़ों को डॉक्टर ने अवॉइड करने को बोला है अभी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, 2 मिनट होने वाली हैं बातें करते करते। अब मैं नहा करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम जा रहे थे दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर एक कबूतर था, बार बार कुछ ना कुछ लेकर के जा रहा था, और 2 कबूतर उधर साइड में बैठे खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, नहा करके आ गई हूँ, पूजा कर ली है और अब बैठी हुई हूँ। तो अब सोच रही हूँ ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बैक साइड में बहुत दर्द हो रही है और फीवर आ रहा है इस टाइम पे, इसलिए। और चलिए कोई नहीं, अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड किए दे रही हूँ। जो भी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा भी एंजॉय किया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मेरे चैनल को भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। सावन के दिन चल रहे हैं, और कोशिश कीजिए अच्छा कीजिए सभी के साथ, जिससे कि भोलेनाथ आप लोगों से प्रसन्न रहें। और जब आप अच्छी हैबिट इन दिनों में अपनी डालेंगे, डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, और आप गलत काम करने से पहले 1000 बार नहीं, बहुत बार सोचोगे, क्योंकि ये हैबिट में आना बहुत ज़रूरी होती है। और लोग कहते हैं दान पुण्य के जब धर्म कर्म के काम चल रहे हों या ऐसे दिन चल रहे होते हैं, एक रिस्पेक्ट अपने आप बन जाती है। तो ऐसा करके देखिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, ओम साई राम, जय माता की, जय हो भोले बाबा की।